अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। करोड़ी नाम का एक आदमी एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। करोड़ी अपनी जमीन पर खेती बाड़ी का काम करता था। वो अपनी जमीन पर बहुत मेहनत करता था और हर बार अच्छी फसल उगाता था। एक दिन करोड़ी अपनी जमीन पर खेती बाड़ी कर रहा होता है। उसी वक्त उसके पास दो आदमी आते हैं और उससे बोलते हैं, अरे भाई करोड़ी, और सुनाओ कैसी चल रही है खेती बाड़ी। करोड़ी बोलता है, हाँ भाई, हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ भाई करोड़ी, तुम्हारी ज़मीन में पता नहीं ऐसी क्या बात है जो इतनी अच्छी फसल होती है हर बार। हाँ भाई, ये तो मेरी पूरे साल की मेहनत का नतीजा है। चलो भाई चलते हैं, अब हमें भी बहुत काम है। इतना कहकर वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। करोड़ी भी अपना काम खत्म करके घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे रमला, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जी जी, आप बस हाथ मुंह धो लें, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। फिर वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। जब रात को वो लोग सो रहे होते हैं तो उसी वक्त रात में बहुत तेज तूफान आता है और बारिश हो जाती है। जब सुबह होती है तो करोड़ी काम पर जा रहा होता है। वो रमला को अपने पास बुलाता है। रमला, ओ रमला, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। रमला करोड़ी के पास आती है और कहती है, जी बोलिए, क्या बात है? अरे रमला, मैं कल तुम्हें बताना ही भूल गया। हमारी ज़मीन पर इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है और इस बार हमें बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। चलो अब मैं चलता हूँ तो। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलें, अब आप काम पर चले जाएं। अरे वाह, इस बार तो इतनी अच्छी फसल हुई है। मैं सोच रहा हूँ मुखिया जी से बात करके एक और ज़मीन खरीद लूँ ताकि उस पर भी अच्छी से अच्छी खेती बाड़ी कर सकूँ। हाँ, मैं आज ही काम पर से आने के बाद मुखिया जी से बात करूँगा। करोड़ी जब अपने खेत पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सारी फसल खराब हो चुकी है। अरे अरे, ये क्या हो गया? कल तक तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था, अचानक मेरी फसल कैसे बर्बाद हो गई? ए ऊपर वाले, ये क्या गजब हो गया? मेरी तो पूरे साल की मेहनत ही खराब हो गई। उसी वक्त उसके पास वही दो आदमी आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ करोड़ी राम, तुम तो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। हाँ भाई देखो ना, मेरे तो पूरे साल की मेहनत ही खराब हो गई, सारी फसल बर्बाद हो गई। हाँ भाई, बारिश की वजह से पूरे गांव वालों की फसल खराब हो चुकी है। हमारी तो कुछ भी फसल नहीं थी, तुम्हारी तो बहुत अच्छी फसल होती थी। हाँ भाई, अगले साल की फसल का हम इंतज़ार करेंगे और ये साल पूरा गाय का दूध बेचकर गुजारा करेंगे। करोड़ी राम उन दोनों आदमियों की ये बात सुनता है और फिर करोड़ी अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी उसको इतनी जल्दी घर में देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गए हैं और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे रमला, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पहले अंदर चलो। करोड़ी अंदर आता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पास उस जमीन के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ रमला, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि गांव वाले तो अपनी भैंसों का दूध बेचकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? मुझे तो लग रहा है अब हमें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें। आप मुंह हाथ धो लें, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मैंने आज आपके पसंदीदा मज़ेदार पापड़ बनाए हैं।
जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तो करोड़ी को एक ख्याल आता है। खाना खाने के बाद करोड़ी रमला को कहता है, अरे रमला, हमारे पास भी एक चीज़ है बेचने के लिए जिससे हमारा कारोबार भी हो सकता है। अब क्या चीज़ है हमारे पास ऐसी बेचने के लिए जिससे हमारा कारोबार हो सकता है? अरे रमला, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए पापड़, हम उसको बेच सकते हैं। क्या आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे हाथ के पापड़ किसी को पसंद आएंगे क्या? हाँ रमला, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए पापड़ बहुत अच्छे होते हैं और वो सबको पसंद भी आएंगे। तुम आज शाम को ही थोड़े पापड़ तैयार कर लेना, मैं कल सुबह बेच कर आऊँगा। करोड़ी अगले दिन से ही पापड़ बेचना शुरू कर देता है। पापड़ ले लो पापड़, करारे करारे ताजे ताजे पापड़ ले लो। करोड़ी ऐसे ही आवाज देते देते आगे निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक बूढ़ी औरत आवाज देती है, ए पापड़ वाले, जरा इधर तो आओ। करोड़ी उस औरत के पास जाता है। जी माँ जी, बोलिए कितने पापड़ दूँ आपको? अरे बेटा, एक पैकेट पापड़ तो देना जरा, कितने दिन हो गए हैं पापड़ खाए हुए। अच्छा माँ जी, मैं अभी आपको एक पैकेट पापड़ दे देता हूँ। करोड़ी उस औरत को एक पैकेट पापड़ बनाकर देता है। ऐसे ही करोड़ी पापड़ बेचता रहता है और शाम तक उसकी टोकरी पूरी खाली हो जाती है। करोड़ी अपने घर पहुंचता है तो रमला उससे कहती है, क्या हुआ, मेरे हाथ के कुछ पापड़ बिके क्या? अरे रमला, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए पापड़ कुछ नहीं, सारे बिक चुके हैं। रमला ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत मेहनत करते हैं। इसी को वो लोग अपना कारोबार बना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।